सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस उपक्रम की विशेषता ये है कि हर दिन प्रत्येक वर्ग में बच्चों को एक आदर्श कृति सिखाई जाती है, जिसके कारण बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, कौन से अच्छे गुण अपनाने चाहिए वो पता चलता है। और जब बच्चे इसके अनुसार आचरण करते हैं तो अपने आप ही उनमें अपनी संस्कृति के बारे में अभिमान उत्पन्न होता है और वो एक आदर्श बच्चे होने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए फिर ऐसा ही आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग अब हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता से श्री गणेश जी का रूप आंखों के सामने लाकर ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए। उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसे आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम एक साथ सभी मिलके श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग सुन के सभी बच्चों को अच्छा लगता है ना? संस्कार वर्ग कब आएगा? आज कौन सी कहानी है, कौन सी आदर्श कृति है, इसकी आप सभी बच्चे राह देखते हो और उसके अनुसार जब आचरण करते हो तो वो भी सारी बातें आप हमें चैट बॉक्स में लिखकर भेजते हो। और ये सब भगवान की कृपा के कारण हो रहा है, ये निरंतर हमें ध्यान में रखना है। चलिए फिर आज कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं वो सबसे पहले देखते हैं। आज का जो पहला अनुभव है वो हमें भेजा है नाला सोपारा से वेदांत तावड़े ने। उसने लिखा है कि वो प्रतिदिन राम रक्षा और अथर्व शीर्ष पढ़ता है। वो आसन लेकर भोजन करने बैठता है। अन्नपूर्णा देवी को प्रार्थना और कृतज्ञता व्यक्त करता है और उसने स्वभाव दोष निर्मूलन की सारणी भी बनाई है। बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं वेदांत ने। इसके बाद कर्णावती अर्थात अहमदाबाद, यहाँ से श्रीमती प्रियंका परब ने लिखा है कि उनका 4 वर्ष का बेटा श्रीहन पूरा गणपति स्तोत्र कहता है
और वो उसे अच्छा लगता है। बाद में गौरी और आवाहन शर्मा ने लिखा है कि उन्होंने समय सारणी बनाई है और उसके अनुसार ही वे कृति करते हैं। वे हनुमान चालीसा पाठ भी करते हैं। तो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे प्रयास किया है। इसके लिए सभी बच्चों का बहुत अभिनंदन। और हमें ऐसे ही निरंतर प्रयास करना है। एक प्रयास जब हम आरंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं तो वो भी हमें करना है। आगे का याद रखना है और पीछे का भूलना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि संस्कार वर्ग में बताई जाने वाली प्रत्येक आदर्श कृति हमारे जीवन को अच्छा मार्ग दिखाने वाली है। तो सभी बच्चे ऐसा अवश्य प्रयास करना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग की कथा सभी को याद है ना? हमने कल अन्याय का प्रतिकार करने वाले समर्थ रामदास स्वामी जी की बहुत ही अच्छी कहानी देखी थी और उसके साथ ही हिंदू संस्कृति अनुसार अपनी वेशभूषा, अपने वस्त्र कैसे होने चाहिए ये भी हमने सीखा था। चलिए अब जिसकी आप राह देखते हो, जिसके बारे में आपके मन में उत्सुकता रहती है, वो आज की कथा हम सुनने वाले हैं। आज हम श्रद्धालु जटिल की कथा सुनने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत ही एकाग्रता के साथ ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि इस कहानी के बाद उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसके पर्याय भी आपको दिखाई देंगे और फिर 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच कर रखना है। सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये ना पुराने समय की एक कहानी है। उस समय गांव में पाठशाला नहीं होती थी। तो ऐसे ही एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था जटिल। उसका वो पुत्र यही एकमेव आधार था। अपना ये बच्चा पढ़े लिखे बड़ा हो जाए और फिर अच्छी शिक्षा लेकर उसकी कीर्ति सब जगह फैली जाए, ऐसी उस माँ की इच्छा थी। वो जिस गांव में रहते थे वहां पे कोई पाठशाला नहीं थी, इसलिए वो जो विधवा स्त्री थी उसने अपने बच्चे का नाम दूसरे गांव के एक पाठशाला में भर्ती किया था। और वो जो बच्चा था जटिल, वो प्रतिदिन उस पाठशाला में जाने लगा। वो पाठशाला बहुत अच्छी थी और जटिल को भी शिक्षा में बहुत रुचि थी। वहां के शिक्षक बहुत ही प्रेम से सभी से व्यवहार करते थे, अच्छा पढ़ाते थे। उसके जो सहयोगी थे वो भी सबके साथ मिलजुल के अच्छे से पढ़ाई करते थे। तो जटिल जब दूसरे गांव में पाठशाला के लिए जाता था तो जाते समय उसे कोई अड़चन नहीं आती थी, परंतु पाठशाला होने के उपरांत जब वो घर पे लौटता था तो बीच में एक बहुत बड़ा जंगल लगता था और उस जंगल से ही आने जाने का मार्ग था। तो पाठशाला से जब वो लौटता था तो अंधेरा हो जाता था। वो जंगल बहुत ही सुनसान जंगल था। वहां बहुत से जंगली जानवर भी रहते थे। पाठशाला से लौटते वक्त उसे जंगली जानवरों के डरावने आवाज भी आते थे। तो कैसे तो करके अपने प्राण बचाकर वो घर में पहुंच जाता था। तो एक दिन उसने अपने माँ को रोते रोते हुए बताया कि माँ, मुझे
हर दिन जंगल से आने लगता है और उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। उसकी वो सारी व्यथा सुनकर माँ को भी रोना आ गया। उसकी माँ बहुत ही गरीब थी। अपना जीवन कैसे तो जीने के लिए वो सभी घरों में जाकर काम करती थी और फिर कैसे तो 2 वक्त का खाना वो खाते थे। तो ऐसे गरीब माँ अपने बच्चे को पाठशाला से वापस लेने के लिए तो नहीं जा सकती थी, तो वो क्या करेगी? परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जटिल को पास बुलाया, उसे धीरज दिया, प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे वो कहने लगी, देखो बेटा, इस जीवन में, इस पूरे संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसके स्वयं भगवान होते हैं। भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और इसलिए हमें भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए। तो तुम क्या करो ना, जब जंगल से तुम वापस लौटोगे तो उस समय जंगल में तुम्हारे एक भैया रहते हैं जिनका नाम है गोपाल भैया। तो अगर तुम्हें डर लगे तो तुम गोपाल भैया को बुला लेना। अगर तुम बुलाओगे तो वो तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगी और फिर वही तुम्हारा साथ देंगे। जंगल से तुम्हें घर तक वो पहुंचा देंगे। माँ के ये सारे वचन सुनकर जटिल बहुत आनंदित हुआ। उसे बहुत ही विश्वास लगा कि मेरे साथ कोई तो जंगल में है। माँ ने जो भी बताया उस पर उसका पूर्ण विश्वास था। बच्चों, यहाँ पे गोपाल भैया यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो फिर से दूसरे दिन से जटिल पाठशाला जाने लगा। पाठशाला जाते समय तो उसे कोई अड़चन नहीं आती थी, परंतु फिर एक दिन जब वो पाठशाला होने के उपरांत घर लौट रहा था तो जंगल में उसके निकट ही उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो बहुत डर गया। शेर कहाँ पे तो नजदीक ही है, ऐसे उसे पता चला। अब मैं क्या करूं? कैसे मेरे प्राण बचाऊं? इससे उसे रोना आ गया। माँ के शब्दों का स्मरण होने के बाद उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और बहुत ही आर्तता से वो बोलने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, आप कहाँ हो? कृपया तुरंत दौड़ के चले आओ। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाओ, मुझे घर जाना है, मेरे माँ से मिलना है। उसकी ये पुकार सुनकर और उसका जो दृढ़ विश्वास था, जो दृढ़ श्रद्धा थी माँ के वचनों पर, उसके कारण गोपाल भैया यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपाल भैया के रूप में वहां पे आ गए। गोपाल भैया को सामने देखकर जटिल भी बहुत खुश हुआ। उसे बहुत आनंद हुआ। फिर गोपाल भैया ने जटिल को अपने पास लिया, उसका ढाढ़स बढ़ाया, प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर गोपाल भैया ने उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। आज घर आने के बाद जटिल बहुत आनंदित था। माँ भी ये देख के प्रसन्न हो गई थी। और फिर क्या, प्रतिदिन उनका यही दिनक्रम चालू था। जटिल वापस आते समय डर जाता और गोपाल भैया को बुलाता। गोपाल भैया तुरंत आ जाते और उसे घर तक छोड़ देते थे। और ये सब बातें माँ को पता नहीं थी, परंतु अब जटिल निर्भयता से पाठशाला जा रहा है,
ये देखकर वो संतुष्ट थी। ऐसे ही एक दिन पाठशाला में जो अध्यापक थे उनके घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम था और इसलिए उन्होंने सभी बच्चों को वो जितना ला सके उतना दूध लाने के लिए कहा था। जटिल अब तो चिंतित हो गया क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसकी माँ कैसे वैसे सबके घर जाकर काम करती थी, दिन भर थक जाती थी और 2 वक्त का खाना वो खाते थे। तो माँ को दूध में कैसे मांगू, ऐसे उछले लगता था। तो इसलिए जटिल ने अपनी ये सारी व्यथा अपने गोपाल भैया को बताई। फिर गोपाल भैया ने जटिल को एक कटोरा भर के दूध दिया। जटिल खुश हो गया। दूसरे दिन वो जब पाठशाला गया तो वो कटोरा भर दूध देख के सब ने उसका मजाक उड़ाया। उसके कारण जटिल को रोना आ गया। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने भी एक चमत्कार किया। जटिल का जो कटोरा था तो वो अध्यापक, वहां के जो गुरुजी थे, उन्होंने खाली कर दिया। तो क्या आश्चर्य, वो कटोरा फिर से दूध से भर गया। गुरुजी ने फिर से दूसरे कुछ तो पतीले में वो दूध निकाला। फिर से वो कटोरा भर गया। तो जैसे जैसे गुरुजी वो कटोरा खाली करते थे वो कटोरा फिर से दूध से भरता था। गुरुजी के घर के सारे बर्तन समाप्त हुए, फिर भी वो कटोरा भरा हुआ ही था। ये सब देखकर फिर वो जो अध्यापक थे उन्होंने जटिल की क्षमा मांगी और उसे पूछा कि ऐसे कैसे हो रहा है, तुम्हें किसने दिया है ये कटोरा। तो जटिल ने उन्हें सारी हकीकत बता दी। उसने कहा कि जंगल में मेरे गोपाल भैया है, उन्होंने मुझे ये कटोरा दिया है। तो फिर गुरुजी भी गोपाल भैया को मिलने के लिए जंगल की ओर निकले, परंतु गोपाल भैया का यानी भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन जटिल के जो अध्यापक थे, गुरुजी थे, उन्हें नहीं हुआ। तो बाल मित्रों, पता चला ना, जो भी भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाता है उन्हें भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान केवल उनके जो भक्त है, जो श्रद्धावान है, उन्हें ही दर्शन देते हैं। तो बाल मित्रों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? जटिल था, कितना छोटा था, परंतु उसकी अपनी माँ के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा थी और उस दृढ़ श्रद्धा के कारण ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता के लिए आए। तो बच्चों, हम भी अगर पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आएंगे ना हमारे सहायता के लिए। भगवान हमारे साथ भी ऐसे ही निरंतर रह सकते हैं। केवल हमें भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो सभी बच्चे अब श्रद्धा बढ़ाने का, भाव भक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे ना। आज की कहानी अच्छी लगी ना सभी को? चलिए अब इसका प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जटिल की किस कारण सहायता की थी? और इसके पर्याय है, 1 कारण वो निर्धन होना, 2 कारण वो दयालु था और 3 कारण वो श्रद्धालु था। सभी बच्चों को उचित उत्तर पता चला है ना? तो जटिल श्रद्धालु था, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की थी।
चलिए अब हम संस्कार वर्ग के आगे की ओर जाते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि हमें श्रद्धा बढ़ानी है, हमें भक्तिवान बनना है, तो उसके लिए हमें भगवान को बार बार पुकारना चाहिए। जैसे जटिल ने पुकारा था ना आर्तता से, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। इतना सामर्थ्य भगवान के नाम में है। अब हम उसी आर्तता से, उसी भाव से भगवान को पुकारेंगे, यानी भगवान का नामस्मरण करेंगे। चलिए अब सब बच्चे अपना हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये नामस्मरण करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। बच्चों, आज नामस्मरण करके सभी को अच्छा लगा ना? क्योंकि आज की जो कथा थी जटिल की, तो उसी आर्त भाव से हम सभी ने नाम जप किया ना। तो ऐसे ही हमें प्रतिदिन नामस्मरण करना है। आपको कैसे लगा नाम जप करते समय, ये चैट बॉक्स में अवश्य लिखना। चलिए, अब आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखने वाले हैं। आज की जो आदर्श कृति है वो सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि आज हम खेल का महत्व क्या है ये देखने वाले हैं। सभी बच्चों को खेलना अच्छा लगता है ना? तो ये खेलना भी कैसे खेल खेलने चाहिए, खेल खेलने से हमें क्या लाभ होता है, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो बाल मित्रों, बच्चे हो बड़े हो, सभी को खेलना अच्छा लगता है। बहुत बार छोटे बच्चों के साथ बड़े भी खेलते हैं, है ना? और खेलने से व्यायाम भी अच्छा होता है। पुराने समय से ही सभी संस्कृतियों में खेलों का उल्लेख है। उससे हमें पता चलता है कि पुराने समय से खेल का बहुत महत्व है। परंतु आजकल बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, खेल खेलने से हमारा समय व्यर्थ जाता है। परंतु बच्चों, यदि हम खेल अच्छे से खेलें तो उसका हमें बहुत लाभ भी होता है। बच्चों, ये सब हम जो देख रहे हैं खेल का महत्व, तो ये वीडियो गेम या मोबाइल के गेम इसके बारे में नहीं बोल रहे, तो ये मैदानी खेलों के बारे में हम बोल रहे हैं। मैदानी खेल खेलने से हमें ये सब लाभ होते हैं। तो आज हम इसका जो सारा महत्व है वो जान के लेंगे। तो बच्चे जब मैदानी खेल खेलते हैं, उसके कारण उनका सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक ऐसे सभी प्रकार के विकास होते हैं। क्योंकि हम जब खेल खेलते हैं तो बहुत से मित्र रहते हैं ना, सहयोगी रहते हैं। तो ऐसे एकत्रित रूप से खेल खेलने के कारण हम अपने आप ही सभी में घुल मिल जाते हैं। सबके साथ मिलजुल कर खेलना, मिलजुल कर रहना, ये हम आसानी से सीख जाते हैं। तो यही खेल का महत्व है। और उसके साथ ही बच्चों के जीवन में कभी निराशा होती है, अकेलापन होता है, तो ये सारा दूर होके जो आनंदी वातावरण है वो खेल खेलने से बच्चों को मिल जाता है। खेल खेलने का क्या महत्व है ये हम अब आगे देखते हैं। बाल मित्रों, बहुत बार अभ्यास करने से या पढ़ाई बहुत देर तक करने से मन पर तनाव आता है ना, तो ये जो सारा तनाव है वो दूर करने के लिए खेल से हमें सहयोग होता है। तो इसलिए अभ्यास अथवा अन्य कृत्य के कारण आया तनाव न्यून करने के लिए खेल ही एक साधन है। उसके बाद हम सामूहिक खेल खेलते हैं ना, यानी बहुत से बच्चे एकत्रित आकर खेल खेलते हैं। तो ऐसे सामूहिक खेल खेलने से हमें संघ भावना उत्पन्न होती है। खेल के कारण हमारी कल्पना शक्ति भी विकसित होती है। हमें कैसे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम सोचते हैं ना, उसी के कारण कल्पना शक्ति विकसित होती है।
खेल जब हम खेलते हैं तो कोई तो जीतता है, कोई पराजित होता है। तो इसके कारण जो हार जीत है उसके बारे में भी हमें पता चलता है और पराजय स्वीकारना भी हम अच्छे से सीख जाते हैं। ये भी खेल का एक महत्व ही है। खेल में बहुत से नियम भी होते हैं ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके कारण खेल खेलने से नियमों का पालन करना हम सीखते हैं और खेल खेलने से कुछ मात्रा में हमें नियोजनबद्धता, निरीक्षण क्षमता ऐसे कुछ गुणों का विकास भी हो सकता है। तो सभी बच्चों के ध्यान में आया ना, खेल खेलने से इतने सारे लाभ हमें होते हैं और ये सारे मैदानी खेल हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। हम साइकिल चलाते हैं या अन्य भी कुछ मैदानी खेल जब खेलते हैं तो उसके कारण हमारा बल बढ़ता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उन पर अच्छा परिणाम होके हमारा शरीर सुदृढ़ हो जाता है। तो ये शारीरिक विकास भी होता है। और उसी के साथ ही बच्चों, आपको अगर याद हो, जब हम बाल वर्ग में थे तो हमें कैसे सिखाते थे? कोई तो खेल, खिलौने ये सब लेके फिर हमें सिखाते थे ना। और उसी की वजह से हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। तो ये भी खेल खेलने का ही एक लाभ है। और बच्चों, यदि कोई बालक अपनी जो भावना है वो व्यक्त नहीं कर पाता तो उसका परिणाम वो तोड़फोड़ करने में करता है। अपने मन में जो भी भावना है तो उसे व्यक्त करने के लिए खेल में वो मारपीट करना, तोड़फोड़ करना ऐसे भी कर सकता है। तो इसलिए जब हम खेलेंगे तो खुले मन से हमें खेलना चाहिए। सभी को ध्यान में आया? तो ये सारे मैदानी खेल के बारे में हमने देखा। तो इन मैदानी खेलों के साथ हमें मर्दानी खेल भी खेलने चाहिए। आपको प्रश्न पड़ा ना, मर्दानी खेल यानी क्या? मैदानी खेल यानी आप देख सकते हो ना, हम जो खेलते हैं खो खो, कबड्डी, जो भी भारतीय खेल है, जो भी हम मैदान में खेलते हैं उसे मैदानी खेल कहते हैं। और जो मर्दानी खेल होते हैं वो विशेष होते हैं। मर्दानी खेल खेलने से हमारे मन में निर्भयता, निडरता आती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज खेलते थे तो वो कौन से खेल खेलते थे? सूर्य नमस्कार, दंड बैठका लगाना या फिर तलवारबाजी करना, घोड़े पे सवार होके घूमना, ये सारे उनके खेल थे। और इन खेलों के कारण क्या होता था? तो उनमें निर्भयता, क्षात्र वृत्ति, अन्याय के विरुद्ध मन में चीड़ होना और नेतृत्व गुण, ये सारे गुण उनमें थे क्योंकि वो मर्दानी खेल खेलते थे। तो बाल मित्रों, गुण यही हमारे जीवन की नींव है। तो अगर हम स्वयं से ही ये मर्दानी खेल खेलेंगे ना तो ये सारे गुण हम में भी विकसित हो सकते हैं। तो सभी बच्चे ऐसे मर्दानी खेल खेलने की भी अवश्य तैयारी कर सकते हैं। परंतु आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत से बच्चे काल्पनिक खेल खेलने में ही आनंद लेते हैं जो कि वास्तविक नहीं होते। वीडियो गेम या संगणक पे भी जो गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, ये सारे विनाशकारी और विकृत प्रकार के होते हैं। ये गेम कैसे होते हैं बाल मित्रों, आपको पता है क्या? कैसे भी गाड़ी चलाना उल्टी सीधी, या फिर कोई भी सामने आया तो उसे बंदूक मारना, या फिर किसी को भी गोली मारना, मार डालना। तो इस खेलों से हमें क्या सीखने को मिलेगा? तो ये खेल बार बार खेलने से हमारा मन दुखी और विकृत हो जाता है
तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये खेल खेलते खेलते क्या होता है ना, ये बच्चे वास्तविक जीवन भूल ही जाते हैं। उनका पूरा विश्व काल्पनिक जैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं होना है ना, इसलिए हम ये जो सारे खेल है उन पर बहिष्कार डालेंगे। ये खेल खेलने से बच्चे आत्म केंद्री बन जाते हैं। हमें अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ करना है, ये बात उनके मन में भी नहीं आती। और उसके कारण फिर वो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए त्याग कैसे करेंगे? राष्ट्र के प्रति अभिमान उनके मन में कैसे जागृत होगा? तो अभी हम सब बच्चे आदर्श बनेंगे, ऐसे हमने तय किया है ना। तो इसलिए हम सब बच्चे अब ऐसे जो काल्पनिक खेल है वो खेलना बंद कर देंगे। और हमने अभी जैसे सीखा मैदानी खेल, मर्दानी खेल, वे खेल हम खेलेंगे। तो बाल मित्रों, आपको संगणक पर ये जो सारे काल्पनिक खेल है वो खेल के विकृत बनना है, या फिर शिवाजी महाराज जैसे खेल खेलकर आपको छात्रवृत्ति बढ़ानी है, राष्ट्र और धर्म की रक्षा करनी है? आप ही बताओ। सभी बच्चों के ध्यान में आ रहा है ना? तो खेल खेलना, इस कृति से भी हम राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। तो सभी बच्चे आज से मैदानी खेल, मर्दानी खेल खेलने का प्रयास करेंगे ना? चलिए अब हम बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। अब इसके उपरांत हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठे और उसे देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता से ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगा ना? तो अब आप ये स्तोत्र घर पे भी सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है वो सारे एक बार डाउनलोड करने के बाद आप बिना इंटरनेट के भी सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो स्तोत्र श्लोक संस्कृत में है वो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे स्तोत्र श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। सभी इसका अवश्य लाभ लें। तो बाल मित्रों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना है ना? आज हमने बहुत ही अच्छी कहानी देखी ना, श्रद्धालु भक्त जटिल की, जिसकी सहायता के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोपाल भैया के रूप में आए थे। और उसके साथ ही आज की आदर्श कृति भी आपको अच्छी लगे ऐसी ही थी। आज हमने बच्चों के जीवन में खेल का महत्व क्या है ये जानकर लिया, और ये सारा अमूल्य ज्ञान हमें भगवान की कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें मूंद लेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये बाल संस्कार वर्ग आपको कैसे लगता है? इसमें से कौन सा सूत्र आपको अधिक भाता है वो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलिए बच्चों, आज हमने जैसी कहानी सुनी वैसी ही बहुत ही अच्छी नई प्रेरक कहानी सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से ठीक 11:15 बजे एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।